दोस्तों इस वीडियो में हम परसेंटेज यानी प्रतिशत का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको 6-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर क्वेश्चन को क्या करेंगे, बारीकी के साथ, कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन रिलेटेड है वर्ग से, आयत से, फिर वृत्त से और गोला से। होता क्या है, जैसे कि कोई आयत है, अब आयत के भुजाओं में कमी या फिर वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, कितने प्रतिशत की कमी होगी या फिर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, बस वैसे ही सवाल पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सवाल नंबर 1, ठीक है, एकदम ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सवाल नंबर 1 में क्या बोला गया है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, क्या बोला गया है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहां पर एक वर्ग है, सपोज कीजिए कोई वर्ग है और इसके भुजाओं में क्या किया जाता है, 10% की वृद्धि कर दी जाती है। सपोज कीजिए इस वर्ग की जो भुजा है वो है ए, अगर ए है तो सभी भुजा ए होगा, सिंपल सी फंडा है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब किया क्या आता है, 10% की इसकी भुजा में वृद्धि की जाती है। मान के चलिए पहले था ए, तो वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा, 110 बटा में 100 ए, सिंपल सी फंडा है। अगर 10% का वृद्धि कर दी जाएगी तो क्या होगा, 100 में क्या करेंगे, हम 10 को जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, और जितनी पहले भुजा थी उससे गुना कर देंगे ए से, मतलब कि है कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 + 10 110, और यहाँ 100 है 100 और ये है तो ए 110 बटा 100 ए। अगर वृद्धि किया जाएगा तो ऊपर में बड़ा वाला आएगा और नीचे 100 रहेगा, ठीक है। अगर कमी किया जाएगा तो 100 में क्या करेंगे, यहाँ जैसे 100 में जोड़े हैं तो कमी होगा अगर, तो माइनस करेंगे। बात समझ में आ जाएगा, एकदम चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो पहले था भुजा ए और बाद में बढ़ाने पर 10% हो गया 110 बटा ए। अब देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहां पर पहले क्षेत्रफल कितना था, a1, पहले a1 निकालते हैं, ठीक है। अगर पहले इस वर्ग का अगर एक भुजा ए थी तो उस समय इसका क्षेत्रफल a² होता, सिंपल सी फंडा है कि नहीं, भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। अब दूसरे टाइम जब हम 10% वृद्धि कर दिए इसकी भुजा में, तब इसका तो भुजा हो गया था ये वाला, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100, और ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी फंडा है। अब इसका स्क्वायर कीजिए या फिर पहले काट लीजिए, चलिए काट दिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a2 जो है 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, और फिर a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर। देखिए पहले था a² और अब कितना हो गया 121 बटा में 100 a²। अब कितना वृद्धि हुआ ये निकालना है, तो a2 में से क्या करेंगे, a1 को घटा देंगे। अब a2 में a1 को घटाने पर मतलब इस चीज को कितना है, 121 a² डिवाइडेड में क्या है 100, और घटाना किसको है, a² को, तो घटाने पर क्या होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 121 a² और माइनस में क्या हो जाएगा 100 a²। अब 121 a² में इसको घटाइए तो बचेगा 21 a² डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, a² यहाँ पर रहेगा, तो कितना आया 21 बटा 100। ये किसका मान आया, a2 माइनस a1 का आया, यानी जो पहले बाद में जो क्षेत्रफल आया और पहले वाला क्षेत्रफल को घटाएं तो जितना वृद्धि हुआ क्षेत्रफल में वो यहाँ पर आ गया, तो कितने % का हुआ आप यहीं से निकाल सकते हैं। यहाँ कितना 21 बटा 100 है। अब यहाँ पर ये जो 100 है आप ऊपर ले आएंगे तो ये परसेंटेज में चला जाएगा, तो हम कुल मिलाकर के इसको 21% बोल सकते हैं। क्लियर, ये जो परसेंट यानी कि बटा में जो 100 है उसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, हटा देंगे नीचे वाला 100 को, तो परसेंट में बदल जाएगा, क्योंकि परसेंट का ही मतलब होता है बटा में 100, तो जहां पर बटा 100 रहेगा वहां परसेंट भी बोल सकते हैं कि नहीं। तो 21% की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्या बोला गया है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर, ठीक है, बोला गया है एक वर्ग के लंबाई और चौड़ाई। आप बोलिएगा कि लंबाई और चौड़ाई वर्ग में कैसे होने लगा भाई, क्योंकि वर्ग का तो चारों भुजाएं बराबर होती है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई चौड़ाई लेकिन बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि केवल भुजा होती है उसका या फिर केवल लंबाई होती है, हम लंबाई चौड़ाई भी बोल सकते हैं। चलिए एक, क्योंकि वर्ग जो है एक प्रकार का आयत तो ही है। क्लियर, चलिए एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखिए सपोज कीजिए पहले था क्या चीज, पहले चलिए यहां पर ब्लैक से ही बना देते हैं, पहले था क्या चीज, वर्ग। देखिए यह एक वर्ग है जिसकी भुजा थी ए, सपोज कर लेते हैं ए थी, ठीक है। अब
चारों भुजाएं ये हो जाएंगी, ये तो सिंपल सी फंडा है। तो इसको मान लेते हैं लंबाई और इसको मान लेते हैं चौड़ाई। अगर ये वाला लंबाई ए है तो लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 40%। तो कितना हो जाएगा? 140 बटा में 100। जो नई भुजा होगी वो कितना हो जाएगी? 140 बटा में 100 ए। सिंपल सी फंडा है। और चौड़ाई माने थी इसको, और चौड़ाई में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 30% का। तो हो जाएगा 130 बटा में 100 ए। देखिए हम आपको बता रहे हैं इसीलिए देर लग रही है, जरा सा भी देर नहीं लगेगा, एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन आपका तेज रहेगा तब। चलिए, तो अगर यहां पर देखिए लंबाई में 140 बटा 100 ए हो गया, ठीक है, मतलब कि भुजा, और यहां पर चौड़ाई में 130 बटा 100 ए हो गया, तो भाई एक आयत बन जाएगा। सिंपल सी फंडा है। अगर बराबर रूप से बढ़ाया जाता भुजाओं को तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसको ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, इसको कम बढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब एक बाद में आयत बन जाएगा। क्लियर? तो जो आयत बनेगा उसका क्षेत्रफल जो है पहले वाला जो वर्ग था उसका क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा, कितना प्रतिशत अधिक होगा, यही क्वेश्चन है। तो पहले यानी A1 के जगह पर इस वर्ग की भुजा होगी यानी A²। अब A2 की जगह पर क्या हो जाएगा? अब A2 में तो भाई एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है ये वाला, कितना? 140 बटा में 100 ए है कि नहीं, और चौड़ाई कितना है? 130 बटा में 100 ए। चलिए अब यहाँ पर काटिए, 0 0 0 0 कट गया। अब 14 को गुना 13 से करेंगे तो हो जाएगा 182 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100 और आएगा कितना? A। तो ये A2 का मान आया, A2 का क्षेत्रफल इतना। हाँ, यहाँ पर A है और ये A² हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल तो ज़्यादा है, सिंपल सी फंडा है। अब A2 में से A1 को घटाएंगे। चलिए A2 में से हम A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है? 182 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, A² और माइनस में क्या कर देंगे? A²। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? 100। तो हो जाएगा यहाँ पर 182 A² और माइनस में क्या हो जाएगा? 100 A²। सिंपल सी फंडा है, क्योंकि भाई नीचे यहाँ पर एक छिपा हुआ है। 100 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे ये आएगा, 1 को गुना 182 करेंगे इतना ही आएगा। फिर 1 से डिवाइड करेंगे इसको 100 को तो 100 आएगा, 100 को गुना A² से करेंगे 100 आएगा। सिंपल सी फंडा, ऐसा पता है ना? 82 A² डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए यहीं पर आंसर आ गया। देखिए 82 बटा जो 100 आया है इसको हम 82% भी बोल सकते हैं। क्लियर? बट्टा 100 को हम परसेंट में चेंज कर दिए तो 82% की बढ़ोतरी होगी। तो कहाँ गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? बोला गया है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगी? ठीक है, 1% की वृद्धि होगी या 1% की कमी होगी या फिर इतना कमी होगी या ये, ठीक है, एसएससी परीक्षा में पूछा गया 2007 और 2010 दोनों में पूछा गया है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक आयत बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक आयत है और इस आयत का जो लंबाई है उसमें 10% की वृद्धि की जाती है। मान लीजिए कि लंबाई है A, अब इसमें अगर वृद्धि किया जाएगा तो हो जाएगा अलग। ठीक है, यहाँ B है। ठीक है, अब देखिए वृद्धि होगा तब क्या होगा? यहाँ पर A है तो 10% की वृद्धि, तो 110 बटा कितना हो जाएगा? 100 A। सिंपल सी फंडा है। और चौड़ाई में कितना? 10% की कमी की गई है। अब यहाँ पर अगर कमी किया गया है तो 100 में से 10 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना? 90 बटा में तो 100 रहेगा ही रहेगा। ये वाला हो जाएगा B। क्लियर? A और B। चलिए अब यहाँ पर A1, पहले A1 निकालते हैं, यानी एरिया पहले कितना था? तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई कितना था? A और चौड़ाई B, तो ये भी हो गया। अब A2 निकालते हैं। अब बढ़ाने पर जो है भुजा क्या प्राप्त हुई है? लंबाई 110 बटा में 100 A और फिर में यहाँ क्या हुआ है? 90 बटा 100 B। अब काटिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। तो यहाँ आ गया A2 जो है वो आ गया 11 99 बटा 100 और यहाँ पर A गुना B यानी कि A भी आ गया, इतना आया। अब A2 में से A1 को क्या करेंगे? घटाएंगे सिंपली। चलिए A2 माइनस में A1 को घटाएंगे तो कितना है? यहाँ पर AB को छोड़ दीजिए। ठीक है, 99 बटा 100 जो है उसको ही लिखते हैं और उसमें से घटाएंगे किसको? 1 को, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। और अच्छा हाँ, अब यहाँ पर उल्टा घटाना पड़ेगा, माइनस में आ जाएगा। क्लियर? माइनस में आएगा क्योंकि देखिए अब क्षेत्रफल जो है कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर 99 बटा 100 आया है। अब 99 बटा 100 आया भाई, ये तो 1 से कम है। अगर ये 1 से कम है तो क्षेत्रफल जो है बाद में कम हो जाती है। इस तरह से करने पर, ये कंडीशन डालने पर, तो यहाँ पर उल्टा घटाइए, A1 में से A2 को घटाइए। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी है, मतलब कि यहाँ पर 1 है, तो 1 में से क्या करेंगे 99/100 घटाएंगे। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 100, फिर यहाँ पर चला जाएगा 100, माइनस में 99 हो जाएगा, तो 1 क्या आएगा 100। अब 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं 1% लिख सकते हैं। तो 1% यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो 1% की क्या होगी कमी होगी, क्योंकि देखिए बाद में कम नहीं हो गया, यहाँ एकदम पूरा पूरी 1 था, अब यहाँ पर देखिए ये वाला 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, मतलब कि कमी हो रहा है। ठीक है, तो 1% की कमी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला गया एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि। देखिए एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे। चलिए ये आयत हो गया, इसकी भुजा की लंबाई a है और चौड़ाई क्या है b है। अब यहाँ पर बोला गया कि लंबाई में 20% की वृद्धि, तो 100 में जोड़ देंगे 20 तो हो जाएगा 120, बटा में क्या हो जाएगा 100a, है कि नहीं। और चौड़ाई में 20% की कमी, अब 100 में से 20 घटाइए तो बचेगा 80, तो 80/100 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए यहाँ पर a1 और a2 निकालिए। क्या निकालिए a1 निकालिए और फिर a2 निकालिए, जितना आएगा अब उसको क्या करेंगे हम a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2, अगर घटे बढ़ेगा यहाँ क्या बोला कितने प्रतिशत की कमी आएगी, कमी आएगा। ठीक है, अगर कमी आएगी तो हमें a1 में से a2 को घटाना पड़ेगा, तो कितना प्रतिशत का कमी आएगा ये आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लगभग में सेम था, है कि नहीं, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी, कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यानी पहले जैसा ही रहे। ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन समझिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए एक आयत है, क्या है एक आयत है, ठीक है, इसकी भुजा की लंबाई a और चौड़ाई b है। अब यहाँ पर बोला गया है कि आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर, अब यहाँ देखिए इसमें क्या किया जाता है 60% का वृद्धि किया जाता है, तो कितना हो जाएगा, नई भुजा कितना होगी 160/100, ये सिंपल सी फंडा है। जो नई भुजा होगी 160/a होगी, सिंपल सी फंडा है। ठीक है, और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमें x% की कमी करनी होगी, तो 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। इतना भी सिंपल सी फंडा है नहीं। अरे भाई पहले अगर वहां पर लिखा रहता था कमी करनी होगी तो क्या करते थे 100 में से उतना को घटाते थे, डिवाइडेड बाय 100 लिखते थे, तो वही जो परसेंटेज कम करना पड़ रहा है उसको घटा दिए 100 से, डिवाइड 100 और जो भुजा है उसका, तो ये नई भुजा ये वाला बन जाएगी, है कि नहीं। चलिए अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर पहले क्षेत्रफल कितना है AB, पहले क्षेत्रफल AB है। अब बाद में क्षेत्रफल कितना होगा A2, A2 कितना होगा लंबाई गुने चौड़ाई होगा, तो लंबाई तो ये वाला है कितना 160/100a और चौड़ाई ये वाला है 100 माइनस में x डिवाइडेड बाय 100b, यही है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि क्षेत्रफल जो है पूर्ववत ही रहे। ठीक है, कितना प्रतिशत का यहाँ पर कमी किया जाएगा, तो A2 जो है एक्चुअली AB हो जाएगा, है कि नहीं। A2 की जगह पर हम AB रख सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल पहले ही इतना रखना है, तो A2 A1 के बराबर होगा, मतलब कि A2 की जगह पर हम AB रख सकते हैं। तो चलिए A2 की जगह पर हम AB रख देंगे, तो AB बराबर में हो जाएगा, पहले यहाँ काटिए कटेगा तो ये कट गया, तो यहाँ बचा 16/10 बचा, फिर ये हो जाएगा AB उधर ले देंगे, ठीक है, और गुना में हो जाएगा 100 माइनस में x डिवाइडेड बाय 100 और गुना में क्या हो जाएगा AB। अब ये वाला AB और ये वाला AB कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा। अब 100 को गुना 10 से करेंगे तो 1000 इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 बराबर में अब 16 को गुना 100 से कीजिए तो कितना आएगा 1600, और माइनस में क्या आएगा 16 गुना x करेंगे तो 16x आएगा। अब माइनस 16x को इधर लाइए तो हो जाएगा प्लस 16x, है कि नहीं, और 1000 को उधर ले जाइए तो 1600 माइनस 1000 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 600 बचेगा। तो x बराबर में कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 16। अब 600 को 16 से डिवाइड कीजिए, 8 दूना 16, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 300। ठीक है, पूरा पूरी देखते काट के एक ही बार में 8 कम 8, 8 दिया हो जाएगा 24, फिर यहाँ पर जाएगा 6, 8 7 56, फिर यहाँ पर 4 40, 8 में 40, तो 37.5। तो इतना प्रतिशत का क्या होगा वृद्धि होगा। ठीक है, ये x का मान निकला, x बराबर में कितना आया 37.5% आया, तो इतना क्या होगा हाँ क्षेत्रफल पूर्व मतलब कि कमी, जो चौड़ाई है इतना प्रतिशत कम करना होगा तभी क्षेत्रफल पहले जैसा रहेगी। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था। तो कहाँ गया 37.5%, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा।
अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पर एक वृत्त है और इस वृत्त का मान लेते हैं त्रिज्या r है। अब इसके जो यहाँ पर त्रिज्या है इसमें क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो जो नई त्रिज्या होगी वो कितना हो जाएगी 150, क्योंकि 50% का वृद्धि किया जा रहा है। तो 100 + 50 डिवाइडेड बाय 100 और पहले वाला त्रिज्या गुना हो जाएगा, सिंपल सी फंडा है। तो ये नई त्रिज्या हो गई। अब हम लोग जानते हैं पहले त्रिज्या का क्षेत्रफल यानी A1 एरिया 1 कितना हो जाएगा πr²। πr², त्रिज्या अगर r है तो क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है। अब दूसरी बार क्या होगी, क्योंकि यहाँ r तो चेंज हो चुका है इसमें, तो हो जाएगा पाई का पाई रहेगा, पाई कांस्टेंट है। अब r यहाँ कितना है 150 बटा में 100, इतना क्या है r, अगर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर वासे भाई, 1 0 1 0 कट गया। अब यहाँ पर कितना क्या आया पाई, 15 को स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225 बटा में क्या हो जाएगा 10 10 ये 100 और r का करेंगे स्क्वायर तो r का स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पर ये तो वृद्धि हुआ है तो A2 में से A1 को घटाएंगे। अब A2 में से A1 को घटाइए तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, ये निकलेगा क्योंकि एरिया का हम निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्लियर, तो ये है 225 डिवाइडेड बाय कितना है 100, इसमें से घटाना होगा 1 को। चलिए घटा देते हैं तो हो जाएगा 100 नीचे, ऊपर में हो जाएगा क्या चाहिए 225 और माइनस में क्या हो जाएगा 100। तो आया 125 बटा में 100। अब 125 बटा 100 को आप बोल सकते हैं 125%। तो 125% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक एकदम नहीं होना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है, बोर जैसा लग रहा है, तो वीडियो को दोबारा देखिए या फिर कुछ देर रोक करके, ठीक है, इधर उधर घूमिए, उसके बाद फिर से देखिए। चलिए, जिसको सीखना रहेगा वो किसी तरह न किसी तरह के वीडियो देखेगा और फिर साथ में नोट भी बनाएगा या फिर अपने से भी बनाने की प्रयास करेगा। चलिए, किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी, किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए एकदम एक गोला है, सपोज कीजिए यहाँ पर एक गोला है, ठीक है, ये क्या है एक गोला है, ठीक है। अब इस गोला का जो त्रिज्या है वो कितना है, सपोज कीजिए r है। अब यहाँ पर 50% कमी की कर दी जाती है। अगर यहाँ पर r है तो 50% कमी यानी कि 100 माइनस कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 बटा 100 कुल मिला करके 50 बटा में 100 और यहाँ पर r है तो r हो जाएगा। क्लियर। अब पहले इसका क्षेत्रफल कितना होता है A1 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अगर किसी भी गोला का त्रिज्या r है तो उसका क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होगा। अब A2 कितना हो जाएगा, A2 यहाँ पर 4 पाई r के जगह पर ये वाला आ जाएगा 50 बटा में 100 और यहाँ r इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 1 0 1 0 कट गया, 5 कम 5 5 दूना 10 तो हो जाएगा 4 पाई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और डिवाइडेड बाय 2 दूना 4 और r का स्क्वायर, तो ये 4 कट गया तो कुल मिलाकर के क्या आया पाई r स्क्वायर आया, पाई r स्क्वायर और यहाँ 4 पाई r स्क्वायर है। तो कितना कमी हुआ, अब यहाँ पर आप देख करके भी बता सकते हैं। देखिए पहले था 4 पाई r स्क्वायर, अब बच गया पाई r स्क्वायर, मतलब 4 कोना में 1 कोना ही बचा है। तो कितना का कमी हुआ, 3 कोना का कमी हुआ, मतलब 75% का। तो यहाँ पर देखिए 75% ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन बन गए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। जिस कंसेप्ट हम आपको बताएं उस कंसेप्ट से बनाने का प्रयास करें और खुद से भी आपको प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें आपको जल्द समझ में आएंगी। और अगर एग्जाम देने के लिए जाएंगे कंपटीशन का तो फिर वहाँ पर बना पाएंगे जल्दी से, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।